Hello everyone, good evening guys. Hey guys, today class is very special class guys. Okay, so now guys, today I'm going to teach you guys like deer, deer like himmat, yeah, shahas. Now I think so many people like using these words. फॉर एग्जाम्पल गाइस, हम लोगों ने सुना ना कि तुम्हारे यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें वहाँ जाने की कैसे हिम्मत हुई, तुम्हें उससे बात करने की कैसे हिम्मत हुई। तो इस तरह से जब भी गाइस हम यूज करते हैं तो वहाँ पर हम डेयर का यूज करते हैं। ओके, डेयर मतलब हिम्मत, हिम्मत या साहस बोल सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा क्लास क्या है, और आज का हमारा क्लास होगा डेयर। ओके, तो चलिए गाइस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारा क्या है, डियर। ओके, डेफिनेशन, डियर को सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। ओके, डियर को क्या कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मॉडल, सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है गाइस। ओके, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया गाइस जैसे कि हम यूज करते हैं गाइस। ओके, जैसे कोई सेंटेंस में मतलब हम कोई काम करने में हमें हमें मदद मिलती है, जहाँ सहायता मिलती है। सहायक क्रिया मतलब सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, और मुख्य क्रिया क्या है गाइस। ओके, मुख्य क्रिया जो हम करते हैं गाइस। ओके, और सहायक क्रिया क्या है, जो हमें करने में मदद करती है। ओके, एंड सहायक क्रिया सहायक क्रिया मतलब हम सहायक क्रिया वहाँ यूज करते हैं, जैसे कि टेंस में हो गया, टेंस में, काल में। ओके, जैसे कोई वर्ड्स हो यूज करते हैं गाइस। ओके, सहायक क्रिया मतलब ये हमारा सहायक क्रिया, और ये मुख्य क्रिया, हम मुख्य क्रिया को हेल्प करने के लिए हम अपना सहायक क्रिया का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेंस में जैसे कि हो जाता है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमें ये बताता है, हमें हमें समय बताती है। ओके, तो वहाँ हमारा उससे उससे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया। ओके, तो चलिए मेन वर्ब, सहायक क्रिया क्या है और एक मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब दोनों के रूप में हम किया जाता है। ओके, डियर का यूज हम दोनों रूप में करते हैं। ओके, एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं गैस। जैसे कि प्रयोग मतलब हिम्मत या साहस के अर्थ में किया जाता है गैस। जैसे हम हिम्मत या साहस बताते हैं तो उस अर्थ में किया जाता है गैस। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्या है, डियर का प्रयोग मतलब डियर का प्रयोग चैलेंजेस। डियर का प्रयोग क्या, डियर का प्रयोग चैलेंज मतलब चुनौती या ऐसे वाक्य जिनमें कहने वाले का क्रोध व्यक्त होता है, तो उस स्थिति में हम डियर का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे सामने वाला बोलते हैं ना, हम जब किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं हाउ डे यू, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह जब भी क्या जब सामने वाला का जब गुस्सा व्यक्त करता है तो वहाँ पर हम डियर का यूज करते हैं। ओके, डियर मतलब हिम्मत या साहस। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस क्या है, उसकी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, उसकी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई, क्या बोलेंगे, हाँ, इसको सबसे पहले लिखें कैसे, हाउ डेयर ही गो देयर, हाउ डेयर ही गो देयर, इस तरह से होता है गाइस। ओके, एंड दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, हिम्मत करके तुम उससे बात को, किसी को बोल रहे हैं हिम्मत करके किसी से बात करो, हिम्मत मतलब डेयर। ओके, क्या करें, डेयर यू फाइट हिम, डेयर यू फाइट हिम, क्या करें, हिम्मत करके तुम उससे लड़ो, लड़ो मतलब फाइट, डेयर यू फाइट हिम, इस तरह से ऐसे हम इससे यूज करते हैं कैसे हिम्मत का। और क्या है कि इसका और भी देखते हैं कैसे। ओके, एनीबडी, समबडी, समवन, नोबडी, इसके साथ टू का प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ओके, तो क्या है, इसलिए एक एग्जांपल देखें, कोई उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करता। हम किसी को बोल रहे हैं मतलब कोई इंसान मतलब उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करता, मतलब थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं, कोई इंसान उसे मतलब धोखा देने की हिम्मत नहीं करता। वैसे ओके, वहाँ भी हम यूज करते हैं। जहाँ का इस हिम्मत आए या साहस की बात आए, तो मैं ये काम करने की साहस नहीं, तो मैं वो काम करने की हिम्मत नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम इतना फंडामेंटल देखेंगे वो हम डेयर का यूज करेंगे। ओके, क्या है, चलिए, कोई उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करता, क्या बोलेंगे, नो बडी डेयर टू चीट हिम, ये हमारा पहला हो गया। हम टू के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिना बिना टू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नो बडी डेयर चीट हिम, इस तरह से बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या, हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। हमारा सिंपल हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस डियर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, निगेटिव बनाएंगे हम, सब्जेक्ट देंगे, डियर के बाद नॉट देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हम डियर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड इन इंट्रोगेटिव निगेटिव डियर देखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एंड डब्ल्यू एच में देखेंगे डब्ल्यू एच प्लस डियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे गाइस। ओके, डब्ल्यू एच निगेटिव में देखेंगे डब्ल्यू एच निगेटिव प्लस डियर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देखेंगे। ओके, क्या है कि चलिए एक एग्जांपल को हमने देखा गाइस, इस 6 तरीके से हमने फॉर्मेट किया है, 6 तरीके से हम लिखते हैं। ओके, जैसे कि मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत है, हम क्या बोले, मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत, क्या बोलेंगे, आई डियर,
लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बोलेंगे। मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, तो निगेटिव हो गया, नहीं है मतलब नॉट लगेगा। आई डियर नॉट लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बोलेंगे। आई इंट्रोगेटिव देखें, डियर के साथ पहले सबसे डियर लगाएंगे। क्या मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत है, क्या बोलेंगे, डियर आई लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बोलेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, फिर डियर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ओके, क्या मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, डियर आई नॉट लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बनाएंगे। डबल एस में बनेंगे, पहले डबल एस हमारा क्या है, मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत कैसे है, कैसे मतलब इसको सबसे पहले लिखेंगे हाउ डियर आई लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बनाएंगे। ओके, डबल एस नेगेटिव हम बनाएंगे, मुझे दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत कैसे नहीं है, हाउ डियर आई नॉट लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बनाते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम देखते हैं, हमने 5 एग्जाम्पल गाइस हमने लिया। मुझे जाने की हिम्मत, क्या मुझे जाने की हिम्मत नहीं, क्या बोलेंगे, आई डियर नॉट गो, मुझे जाने की हिम्मत नहीं, आई डियर नॉट गो, इस तरह से बोलेंगे। क्या मुझे यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डियर, क्या बोले, तुम्हें यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हाउ डियर यू सिट हियर, इस तरह से बोलेंगे। तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डियर यू आस्क मी, इस तरह से बोलेंगे। मुझ में यह काम करने की साहस नहीं है, आई डियर नॉट टू डू दिस वर्क, इस तरह से बोलेंगे। एंड क्या मुझ में यहाँ काम करने का साहस नहीं, आई डियर नॉट टू डू दिस वर्क, इस तरह से बोलेंगे। मुझे बिहार में अकेले रहने की हिम्मत है, आई डियर लिव अलोन इन बिहार, इस बनाते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आप समझेंगे गाइस। ओके, तो आप प्लीज़ आप ये जो 5 सेंटेंस हमने दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और डे बाय डे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कीजिए गाइस। ओके, और गाइस खुद मतलब आप जस्ट you can go in front of mirror and you speak suddenly without any topic, but whatever do you have in your mind, just speak. Okay, तो आपके दिमाग में या कुछ भी आ रहा, कोई भी सा भी सेंटेंस या डेली रूटीन हो, कुछ भी हो गाइस, जस्ट स्पीक। ओके, सो आई होप गाइस आप इंजॉय किएंगे। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके।